हेलो भाई, मैं उन पवार। अगर 8 लाख रुपए बजट आप लेके चल रहे हो मार्केट में, ऑन रोड कीमत अगर आप लेके चलते हो तो भाई एक बहुत तगड़ी चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये सबको इग्नोर करते हो, जिनके पीछे बैकग्राउंड में आपको एक ब्यूटी चमकती हुई दिख रही है, उसके बारे में आज बात करेंगे। दिस इज ब्रेजा 1 लीटर टर्बो एलएक्सआई बेस मॉडल। इसका कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, अपने पैसे से खुद इसको परचेज करके लेके आए हैं भाई, तभी आपको इसके ऊपर रिबन साथिया सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। प्लीज साइड 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 साइड। ये रहा भाई आपके सामने बिल्कुल बेस मॉडल, जो बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है। 7,39,000 रुपए में इस गाड़ी को लॉन्च कराया एक शोरूम। ऑन रोड आते आते हमको ये 8,22,151 रुपए की पड़ी है भाई साहब। बिल्कुल बेस है, इसमें कोई सीएनजी वगैरह नहीं है। सबसे पहले मैं आपको भाई इसके वेरिएंट्स बता देता हूँ। एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस करके ऐसे 4 वेरिएंट्स हैं। इंजन ऑप्शंस 2 आते हैं, जिसमें एक आता है नॉर्मल टर्बो वाला, जिसकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखती है। बूस्टर जेट सुजुकी यहाँ पे लिखा गया है। 3 सिलेंडर इंजन है, 110 bhp के साथ 170 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। दूसरा है, अगर आप इंजन ऑप्शन लेने जाओगे, जो पहले बिकता था वो आता था 1.5 लीटर का, 105 bhp के लगभग पावर थी, 137 Nm का टॉर्क था, कम पावर थी, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वो था। स्मूथ है, वो सब कुछ है, लेकिन भाई किसी पावर उसमें नहीं है। ये 2500 आरपीएम पे तो 170 Nm का टॉर्क निकाल के फेंक देता है। मजा ही आ जाता है गाड़ी को चलाने में। देखो आपको मैं रियल शब्दों में बताऊं, अगर भाई किसी को गाड़ी पेट्रोल में लेनी होगी ना, तो उस 1500 सीसी नॉर्मल वाले को कोई नहीं लेने वाला। वो केवल वो लोग लेंगे उस इंजन को जो सीएनजी में लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वाले इंजन के साथ, टर्बो के साथ आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। ना ही ऑटोमेटिक पसंद करने वाले इस इंजन को लेंगे, क्योंकि इसके अंदर केवल मैनुअल यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो हमने मोस्टली 90% इंडियंस की तरह जो मारुति के बेस मॉडल्स को लेना पसंद करते हैं, उसी गाड़ी को भाई यहाँ पे पिक करा है। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, अगर आप पेट्रोल 1.5 पे जाओगे, आपको ये इंजन नहीं पसंद, आपको माइलेज ही चाहिए, पुरानी चीज आपको चखनी है, टर्बो वर्बो से आपको डर लगता है, आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो उसके लिए आपको उस इंजन के लिए 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं मारुति सुजुकी को। अगर ऑन रोड जाओगे तो 1 लाख प्लस चला जाएगा। और अगर आपको सीएनजी चाहिए तो उस 90,000 में सीएनजी जब आप ऐड करते हो तो 1 लाख और मिला दो। यानी कि अगर आप ब्रेजा बेस मॉडल को लेना चाहते हो सीएनजी में, अब ये तो 7,39,000 रुपए की है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1,90,000 रुपए देने पड़ेंगे। 90,000 तो 1.5 NA इंजन करने के। मारुति अपनी हर गाड़ी में पेट्रोल से सीएनजी लगाने के 1 लाख रुपए कस्टमर से लेती है, तो मोटा मोटा 1,90,000 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपको। ऑन रोड आते आते लगभग गाड़ी 2.5 लाख रुपए का ऑन रोड डिफरेंस आ जाएगा। उसमें फीचर्स भी आपको कम मिलेंगे। तो भाई सबसे ज्यादा ज्ञान इस वाली को ही लेने में था, इसलिए हम लोग इसको लेके आए हैं। 8,22,000 रुपए में ब्रेजा जैसी गाड़ी अगर आप चलाओगे, जिसमें पावर दुनिया भर की ठोक के दे रखी हो, तो भाई कहने ही क्या। हर बंद क्या करना चाह रही हैं, हर बंदा चाहेगा कि भैया जल्दी जाओ मारुति के शोरूम में और टर्बो बूस्टर जेट उठा के ले आओ। स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी भी इन्होंने डाल दी है। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर आप सीएनजी में इसको लोगे, दूसरे इंजन में लेने जाओगे कि कोई ना, हमें तो माइलेज से मतलब है, तो उसमें फीचर्स भी आपको कम मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा पैसा देने के बाद भी तो मारुति खुद चाहता है कि भैया आप हमसे हमारा ये वाला इंजन खरीदो, हम आपको सस्ते में अच्छी चीज़ दे रहे हैं, ज़्यादा फीचर्स दे रहे हैं, तो आपको क्यों उन इंजन की तरफ भटकना है, सीएनजी की तरफ जाना है। तो मारुति इज पुशिंग दिस वाला वेरिएंट। चलो अब बात करते हैं भाई हमने क्या ही सोचा था और ये क्या निकली है, क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन से बढ़िया तरह ड्राइव कर रहा हूँ। 250-300 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, ब्रांड न्यू। अपने दिल्ली एनसीआर में टर्बो हमने सबसे पहले ली थी भाई बेस मॉडल में। तो सबसे पहले तो हेलोजन लाइट आती है भाई बेस मॉडल। अगर आप भी प्लान कर रहे हो, आपका मन कर गया इतने के बजट में, जिसमें हेलोजन लाइट आती है, इनका थ्रो बिल्कुल घटिया, थर्ड क्लास। इसी में लो हाई दोनों दे रखी है, बहुत घटिया थ्रो जिससे कहते हैं वो है इसके अंदर। यहाँ पे हेलोजन इसके ये आते हैं, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर भी हेलोजन में है। यहाँ पे कोई भी इन्होंने फॉग लाइट वगैरह नहीं दी है, बाहर से आप लगवा सकते हैं। स्पेस इन्होंने दे रखा है, विक्टोरियस वाला थोड़ा सा इन्होंने बम्पर कर दिया है। ग्रिल तो आपने 1000 बार देख लिया, वो चेंज्ड है थोड़ा सा। इसके अंदर इस तरीके की ग्रिल आती है, ठीक है भाई, कोई ब्लैक नहीं है कि बहुत भद्दी लग रही हो। 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, गुड इनफ। सिंपल सोबर है, आगे से ज्यादा कुछ भी फीचर्स इन्होंने सच दिए नहीं है। फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह साइड से देखोगे यूजुअल सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने। सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगी, फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है, ORVM पे है। एंड यू वोंट बिलीव दीज आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। ये एडजस्ट हो जाते हैं भाई अंदर से, ऐसी कोई डंडी फंडी नहीं दी है। फोल्डेबल का ऑप्शन अपना नहीं मिलता है, लेकिन ये चीज भी देना भाई गुड इनफ है। नहीं तो बेस मॉडल्स में क्रेटा लो, आप सेल्टोस वगैरह लो, उन सब में वो डंडी वाला ऑप्शन ही आता है। इसके बेस मॉडल में देखो ये साइड क्लैडिंग भी इन्होंने लगा के दी है, जो कि काफी अच्छी लगती है भाई देखने में। यहाँ पे सबसे दिक्कत वाली बात मेरे को एक लगी, टर्बो जब आप दे रहे हो तो थोड़ा बहुत पैसा और लेके बेस एक्सिस का 739 जगह 749,000 रुपए प्राइस ले लेते हैं हमसे, लेकिन यार रियर में डिस्क ब्रेक्स दे देते हैं। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलती हैं यार। थोड़ी ब्रेकिंग इंप्रूव हो जाती ना तो मजा आ जाता। मारुति पर ये हमेशा अपनी हर गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स ही देते हैं पीछे। 215 60 R 16 की प्रोफाइल है, यानी कि अगर आपको अलॉयज का शौक है तो आप इसके अंदर भाई केवल और केवल अपना ये निकलवाओ रेम और अलॉय व्हील डलवा लो। टायर साइज यही रहेगा। हालांकि अभी ये तो व्हील कैप दे रखे जो कि देखने में काफी बुरे लगते हैं। यहाँ पे इन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया है, यानी कि अपनी आपको चाबी से ही लोकल लोग गाड़ी करनी पड़ेगी। चाबी कुछ इस तरीके का आती है, बहुत मंदे टाइम की। अगर आपने स्विफ्ट कभी रखी होंगी तो ऐसी चाबी मिलेगी, कोई फ्लिप की नहीं, कुछ नहीं। 2 इस तरीके की चाबी आती है, घर पे रख दी, लॉक का बटन
बटन, अनलॉक का बटन, टिपिकली टू पुट्टू ऐसे ऐसे करती है भाई ये, तो अपना चाबी वाबी लगानी पड़ती है, यहीं से करना पड़ता है। ऊपर वाले वेरिएंट में जाकर आपको कीलेस एंट्री वगैरह VXI टर्बो वगैरह में आप जाओगे ना तो आपको मिल जाएगी, पर मेरे ख्याल से भाई इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं होगा कोई भी भाई। दिस इज अटमोस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर जिसको ड्राइविंग का थोड़ा बहुत भी शौक है ना, गाड़ी भगाने का, और अल्टीमेट लेवल चीज़ है। ड्राइव रिव्यू भी करेंगे सून। ब्रेजा लिखा गया, पीछे से कुछ भी चेंजेस नहीं है। टेल लाइट अपने को वही टिपिकल रेंज रोवर डिजाइन में मिलते हैं, बहुत अच्छी लगती है गाड़ी पीछे से देखने में, कभी कोई शिकायत किसी को थी नहीं, तो ऐसे कुछ अपडेट की जरूरत भी नहीं थी, पर स्टिल चेंज कर देते तो अच्छा रहता। बस टर्बो बूस्टर जेट की यहाँ पे बैजिंग लगा दी, स्मार्ट हाइब्रिड डाल दिया बेस मॉडल से, और यहाँ पे हेलोजन लाइट अपनी चमकती है। बूट स्पेस गाड़ी में 328 लीटर्स का मिलता है, 60/40 स्प्लिट सीट्स नहीं है, 328 इज गुड इनफ। यहाँ पे कोई भी पार्सल ट्रे बेस मॉडल में नहीं दी जाती है। सबसे घटिया चीज भाई इन्होंने जो कॉस्ट कटिंग करी है, स्पेयर टायर नहीं दिया। सीएनजी में समझा भी जाता है कि स्पेयर टायर की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या तो बनती थी मारुति, ये वेस्टेज का स्पेस इतना ज़्यादा दे दिया। 5-7 हज़ार रुपये अगेन मैं कहूँगा कि ले लेते, लेकिन ये क्या ही है भाई, यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया टायर पंचर रिपेयर किट, और यहाँ पे जुगाड़ दे दिया है। देखना डीलरशिप इसको आने वाले टाइम में भाई साहब बेचा करेगा, जो इनका स्पेयर टायर है। एक ऐसे ब्रांड की तरफ से जो प्रैक्टिकल और रिलायबल चीजें बनाने के लिए जाना जाता है, वो ऐसी हरकतें करेगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी, विक्टोरिया से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके अंदर समझा जाता था कि वो अंडरबॉडी सीएनजी जगह नहीं है, पूरी जगह भरपूर है। पहले से पहले तो आता था, क्या हटाने की जरूरत थी? क्या ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं इस चीज से? यू नेवर नो कब गाड़ी पंचर हो जाए। बट घटिया, बिल्कुल थर्ड क्लास चीज मारुति। पता नहीं किसने इनको सलाह दी है ये पैसे बचाने की, झंझट है। अरे इतनी गाड़ी वैसे ही बिकती है, इतना प्रॉफिट तुम लोगों को वैसे ही होता है यार। क्या देश की नंबर 1 कंपनी सेकंड तुम्हारे आसपास भी नहीं है? पता नहीं 10 सालों में भी कोई कंपनी तुम्हारे आसपास नहीं आ पाएगी। शिल ऐसी चिंदीगिरी, इतना तो दान वान समझ के कर देना चाहिए तुम्हें कि दान दे रहे हैं हम लोगों को। कुछ टांगने का है, रियर में आपको बूट लाइट मतलब LXI वेरिएंट में नहीं दी जाती है। यहाँ से इसको बंद करते हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज तो आपको पता ही है, 5 स्टार रेट लेके आई है भारत एनकैप में। अब तो ये एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे गवर्नमेंट का कोई वो टेस्ट पास करना हो, सबको सभी 5 स्टार लेके आती हैं। सब पहले से प्रीपेड रहती हैं कि इंडिया की मेंटेलिटी क्या है लोगों की, तो सबसे पहले वही लेते दो। रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे ब्लैक है, शार्क प्रिंट इन्होंने दे दिया है, अच्छा लगता है। गाड़ी ओवरऑल सही लगती है, मैट ब्लैक का यहाँ पे क्लैडिंग यूज करी गई है। ब्रेजा है, बच्चा बच्चा जानता है इसका नाम, ब्रीजा कोई बोलता है इसको, कुछ ब्रेकअप, को अलग अलग नाम है इस गाड़ी के भाई। तो ऐसी कुछ चेंजेस हैं बाहर से। अंदर से चलते हैं भाई, बेस मॉडल में इन्होंने क्या क्या दिया है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, सबसे तगड़ी बात भाई, अगर आप टर्बो लोगे तो उसके अंदर पीछे आपको रियर डिफोगर भी देखने को मिल जाता है, जबकि अगर आप नॉर्मल 1.5 लोगे उसके अंदर रियर डिफोगर ये लोग नहीं देते हैं। सोचो अगर आप सीएनजी ले रहे हो, 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो आप 10 लाख 11 लाख की खरीद रहे हो बेस मॉडल LXI सीएनजी, उस तक में आपको रियर डिफोगर नहीं मिलता है। सैडली एक और चीज़ भाई, मतलब कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स, ये जो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल वाली चीज़ है, ये बहुत यूज़फुल होते हैं खासकर बड़े बूढ़ों के लिए भाई। अब घर में कोई लंबी हाइट का है, कोई छोटी हाइट का है, तो वो क्या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं भाई। किसी को ऊंचा बैठना पसंद है, किसी को नीचा बैठना पसंद है, ये बहुत काम का फीचर होता है। सीट हाइट एडजस्टेबल अगर आपको चाहिए तो आपको केवल टर्बो LXI में मिलेगा, ना आपको 1.5 पेट्रोल में मिल रहा है और ना आपको मिलता है CNG 1.5 में। सीरियसली मतलब 4 फीचर्स का डिफरेंस है जो इसमें ज़्यादा दिए हैं कीमत कम होने के बावजूद। अब इससे क्या पता चलता है, कंपनी की स्ट्रेटेजी यही है कि भैया अपना ये खरीदो। फैब्रिक की सीट है इस तरीके की, टॉप मॉडल जैसी सीट्स है। टॉप मॉडल में बस ये जो चीज़ है ना, ये लेदर की कर रखी है, उनमें भी यही फैब्रिक है। पर अगर आप सीट कवर नहीं चढ़वाना चाहते तो भी भाई कोई दिक्कत आपको लगेगी नहीं है, अच्छी खासी सीट्स हैं। डोर की बात करोगे तो चारों पावर विंडो इन्होंने दी है। 1 टच यहाँ पे दिया है अपना ड्राइवर साइड पावर विंडो, ऐसे इस बटन को एक बार दबाओ नीचे हो जाएगा, अप डाउन दोनों की दोनों दी हैं। और यहाँ पे अपने को एक थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश जैसा कुछ मिल रहा है, ये आर पार मिल रहा है। यहाँ पे बोतल होल्डर है, स्पीकर वगैरह नहीं दिए इसके अंदर, लेकिन ट्विटर की जगह यहाँ पे दिया, कल को आप लगाना चाहो तो आपको अलग से कुछ ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है और नहीं लगेगा। तो ट्विटर की इन्होंने जगह यहाँ पे करके दे दी है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटो ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे आ रहा है। और अगर आपको फ्यूल खोलना है तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब आप पेट्रोल वगैरह जो भरवाओगे, ये नॉर्मल पेट्रोल है तो यहाँ से भरेगा, बोनट खोलने का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है। पीछे की साइड करके हैं। सबसे पहले भाई इस बूस्टर जेट को मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो क्या साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हम एक 3 सिलेंडर गाड़ी में बैठे हुए हैं। कुछ इस तरीके का आपको बेस मॉडल नजर आएगा यहाँ पे, जिसमें एक और मैं आपको, अगर आपका CNG या नॉर्मल 1.5 लेने का मन था तो आपके दिल को और थोड़ा मैं तोड़ना चाहूँगा, रियली सॉरी। और जिनको LXI बेस मॉडल टर्बो में लेने का मन था उनको और खुश करना चाहूँगा कि अगर आप टर्बो लोगे तो क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप नॉर्मल CNG या पेट्रोल लोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, वो गंदा सा वो 3 वाला नहीं होता, वो ऐसे टक 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 ऐसे 1 2 3 4 पंखा सा करना पड़ता है। और वो मतलब मंदे टाइम का जो आता था स्विफ्ट रेडर्स में, वही वाला आपको मिलेगा। जबकि इसके अंदर आपको काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला ये 1 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जहाँ से अपनी आप टेम्परेचर और यहाँ से अपनी जो फैन स्पीड है ना उसको एडजस्ट कर सकते हो। प्लस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो पे कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली फैन स्पीड वगैरह इस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, विच फील्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी यूनिक माई ब्रो। स्टीयरिंग सिंपल सा है, फ्लैट बॉटम टाइप, लेकिन कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिलेगा। हॉर्न आपको सुनाता हूँ, इस तरीके का भरमा हॉर्न है, अच्छा हॉर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और सुनो,
बढ़िया होना, मेरे को नहीं लगता भाई कोई भी चेंज वेंज कराने की इसके अंदर आपको जरूरत मिलेगी। मीटर कुछ इस तरीके का आता है, मीटर में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एनालॉग ऑलवेज लुक्स बेटर देन दैट डिजिटल वन। 8000 तक टेकोमीटर में मार्किंग है, यहाँ पे अपने को 220 की मिल रही है। अभी टॉप स्पीड टेस्ट भी करेंगे धीरे धीरे इसका, यहाँ पे अपने को इंजन टेम्परेचर पता चलता है, यहाँ पे गाड़ी में तेल कितना है ये भी एनालॉग दे देते ना यहाँ पे। बताओ सीएनजी को तो एनालॉग दे देते हैं, लेकिन इसमें भाई कंजूसी कर देते हैं ये लोग। कंजूसी तो खैर नहीं करते, लेकिन यहाँ मीटर में डालो भाई फ्यूल का, उसमें फील आती है इंजन टेम्परेचर वगैरह। ये थोड़ा सा TFT डिस्प्ले टाइम बता रहा है टेम्परेचर, और यहाँ पे अपना कितनी गाड़ी चल गई है 293 में, वो केवल बताता है। अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो यहाँ से एवरेज भी बताती है इसके अंदर, जैसे 12 की दे रही है अभी टर्बो। बे दिक्कत लोगों को इसमें ना, बस केवल एवरेज की लगा करेगी, लेकिन भाई उसके टेस्ट भी मैं करूंगा रियल वाला, ऑनेस्ट वाला, कोई ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको कंपनी की नज़र में अच्छा रहने के लिए कुछ भी बता दूँ। तो अभी तो 12 की दिखा रही है, रेंज अपना इधर बता, रेंज भी बताती है भाई, ये अच्छी बात है। बाकी ट्रिप भी अगर आपको जाननी होती है तो वो यहाँ से बताता है। ये देखो ट्रिप A 212 चल गई, ऐसे यहाँ पे ट्रिप का भी अपने को आइडिया मिल जाता है। ये थोड़े से ब्राउन फिनिश में दिया, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं किया गया इस वाले वेरिएंट में, ना कहीं आपको ऐसे फैब्रिक मिलेगा डोर्स में। अच्छी बात है, वो फैब्रिक तो बहुत ही गंदा लगता है, इससे अच्छा तो हार्ड प्लास्टिक दे दो, वो ज़्यादा ठीक है। कपड़ा सा गंदा हो जाता है, जिसको बाद में बाहर से काम कराना होता है, सॉफ्ट टच का वो वैसे भी करा लेता है। इसके अंदर वैसे कमी पता क्या लगती है मेरे को, रूफ रेल्स हो गई, जो जिससे थोड़ी सी लुक आती है एग्रेसिव, जो ऊपर इसकी छत पे नहीं है। दूसरी चीज़ के अंदर जो स्टीरियो है वो नहीं आएगा, और स्पीकर नहीं आएगा, और एक स्टीयरिंग कंट्रोल। इसके अलावा तो भाई गाड़ी सॉर्टेड मेरे को लगती है। तो यहाँ पे यूनिट वगैरह तो कुछ भी है नहीं, ये अपना AC बढ़िया चलता है इसके अंदर। यहाँ पे अपना फोन आ जाता है, 12 वोल्ट का एक अडेप्टर यहाँ पे, जिसके अंदर अपना अडेप्टर लगा के फोन चार्ज करो हाई स्पीड में। तो कोई भी आपको 65 वोट की चार्जिंग वार्जिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो अडेप्टर से होते हैं इनको आप कितने ही वोट के ले लो, मार्केट में भरे पड़े 300-400 रुपए में आ जाते हैं। ये जो कंपनियां प्रमोट करती हैं 65 वोट की चार्जिंग को, भाई एक ये सॉकेट दे दो, लोग अपने आप अपने हिसाब से अडेप्टर लगा लेंगे भाई। सही बताऊं तो मुझे तो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज देते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी हो गई जो 12 वोल्ट के सॉकेट को नहीं देती, लेकिन वो 15 वोल्ट की चार्जिंग उसको टाइप C को ऐसे प्रमोट करते हैं। थार, रॉक, स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, उनके अंदर ये आता ही नहीं 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे डिग्गी में देते हैं, जिसका कोई यूज ही नहीं है। भाई चार्जिंग पोर्ट बेशक मत तो ये दे दिया करो, अपने हिसाब से अपने आप चार्जिंग बना लेंगे। लिटिल मेरा ज्ञान हो गया। 6 गियर आते हैं। अब आपको पता है मारुति का, आप कोई भी इंजन लो, कोई भी CNG लो, कुछ भी लो, 6 गियर तो आपको मिलेंगे, जिसमें आपको रिवर्स गियर लगाना तो क्लच दबा के इस तरीके से लगता है रिवर्स गियर आपका, गाड़ी पीछे जाने लग जाती है। हैंड ब्रेक हटाने के बाद ये हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर यहाँ पे है। आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा इसमें, एक आर्मरेस्ट दे देते ना, फिर मैं स्टीरियो स्पीकर लगवा के खुश रहता। बस एक ये देना चाहिए था भाई, सही बताऊं तो। बाकी तो ग्लव बॉक्स ये है पहले की तरह नॉर्मल ही अपने को मिल रहा है। बाकी तो एक ये आता है इसका अपने आप जो मैनुअल IRVM होता है, डे नाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कोई मिरर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे लाइट दी है। एडजस्टेबल अपने को ये मिलते हैं इसके नेक रेस्ट, सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बलिनो वलिनो में आती है, इसके अंदर नहीं दी, डजेंट मैटर ज़्यादा। यहाँ पे डोर ओपनर ब्लैक में अपने आते हैं, ये बाहर से मिल जाते हैं। लाइट अपनी मैनुअली अपनी आ रही है। यहाँ वाइपर के कंट्रोल है, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो ऑन ऑफ करने का यहाँ पे बटन दिया गया, लोकल लॉक के बटन है। टिपिकल वही वाली मारुति वाली आपको फील आएगी बेस मॉडल में। भाई सेंट्रल लॉकिंग देगी, दे दी, पावर विंडो दे दी, पावरफुल इंजन दे दिया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, बढ़िया मीटर दे दिया। और क्या चाहिए भाई, एक प्रैक्टिकल अगर आप देखो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तो क्यों ना बिके गाड़ी ज़्यादा। स्पेस वगैरह ठीक ही रहता है ब्रेजा में भाई, कोई ज़्यादा कमी रहती नहीं है। हालांकि मैंने अभी बहुत पीछे करी थी सीट, तो इस वजह से आपको भिच्चम भिच्चा लगेगा। पीछे भी हालांकि इन्होंने AC वेंट्स दिए हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये पीछे एक 12 वोल्ट का अडेप्टर भी दे देते हैं ना। मैं बताया मैं ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ भाई प्राइस के हिसाब से, पर प्रैक्टिकल चीज़ है, मारुति को भी पता है। वैसे कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है ना, पीछे के पैसेंजर अगर जाएंगे तो वो फ़ोन चार्ज कैसे करेंगे अपना, तो यहाँ भी एक दे देना चाहिए था। इनका क्या ही घिसता है कंपनी वालों का। बस भाई ये अपने हायर वेरिएंट्स बेचने के लिए लोग करते हैं, क्योंकि बेस मॉडल में तो खुद ही आप सोचो क्या ही देते हैं यार। चेसी है, बॉडी है, इंजन है, सब कुछ है, तो बेस मॉडल में ज्यादा कंपनी को बचता नहीं है। टॉप मॉडल्स में बचता है, जिसमें सनरूफ वनरूफ भी आती है। अच्छा इसके अंदर एक लाइट केवल यहाँ पे एलोजन, आगे की तरफ लाइट वाइट नहीं है, सनग्लास होल्डर वगैरह भी नहीं है। तो ये इसका उजाला ही ठीक है, वहां मत कटवाना, मैं आपको यही सलाह दूंगा, कभी आप ऑल लाइट के चक्कर में वहां कटवा लो। सबसे अच्छी बात ये जो है ना, बेस मॉडल अगर आप लोगे वही वाला दूसरे वाले इंजन लोगे NA या CNG, उनके अंदर आपको नेक रेस्ट भी नहीं मिलते और ना उनको लगाने की जगह मिलती है। आपको बाहर जाके जुगाड़ वुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे, इनमें कोई छेद करके इनको लगा दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं भाई। अपने सिर्फ कभी आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो अपना सर कहाँ टेकोगे, वो तो जरूरी होता है ना, सोओगे वोगे तो, अगर ये नहीं होंगे तो नाड़ तो पीछे गिर जाएगी आपकी। तो ये आपको टर्बो में ही केवल मिलते हैं। क्या किया है मारुति ने, इस इंजन से इतना प्यार मारुति को हो गया कि इसको ही बेचने पे तोला हुआ है। उनके बारे में तो सोचा ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं है, बाकी सीट्स अपनी फिक्स्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस वगैरह सभी जानते हैं इसका ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल साइड पे है, ना एकदम ही ऐसे कि भैया परेशान हो गए मर गए। तो यही कुछ 4 डिफरेंसेस है भाई जो नॉर्मल वाली से आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। बता देता हूँ, रियर डिफॉगर, सीट हाइट एडजस्टेबल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और जो बैग ये है वो नेक रेस्ट अपने बढ़िया आराम से अपने को मिल जाते हैं।
ये सिंपल सोबर गाड़ी है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर और है नहीं भाई। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया, रूफ है तो स्टीरियो स्पीकर डलवा के गाड़ी फुल सेट है, अपना चलाए जाओ। वालो इसका शौक है तो वो भी डलवा लो और LED डलवा लो। मेरे ख्याल से और कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से भाई वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइस सेगमेंट में। जब इसको चलाते हैं ना, मेन फीचर्स को साइड रखो, जो चलाते हैं, जो चेहरे पे मज़ा आता है, सुख की प्राप्ति होती है, अंतरात्मा जाग उठती है। ओ हो, क्या कहने भाई उसके, ज़बरदस्त भागती है, तगड़ी भागती है। पेट्रोल डलवाने का यहाँ पे ऑप्शन है। मेरे ख्याल से मुझे बहुत पसंद आई है गाड़ी। इनिशियली तो 300 किलोमीटर के ड्राइव में मैंने ही पूरी कंप्लीट ड्राइव करी है, 1 किलोमीटर भी किसी और ने नहीं चलाई है। जेन्युइन, मतलब जेन्युइन। मारुति ने कोई पैसे नहीं दिए मेरे को तारीफ़ करने के, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ की जाएगी। वो टीन के डब्बे जो बलेनो फ्रोंक्स आते हैं, यस भाई, वो भी मारुति गई हैं, उनसे तो ये लाख गुना बेटर प्रोडक्ट है मेरी नज़र में। बाकी आप बताना आपकी क्या ओपिनियन है इस ब्रेजा के बारे में। और हाँ, कोई और भी सवाल बचे हुए हैं इस गाड़ी के बारे में तो कमेंट्स में बता देना। वीडियोज़ इसकी दवा की आएंगी, उनमें आपके सारे सवालों का जवाब क्लियर आपको मिल जाएगा। राधे राधे। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।